नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। देखिए, एनडीए में ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सुलझा लिया गया है। चिराग पासवान जितने खुश हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो इस बात को बयां कर रहा है कि चिराग पासवान की बात भाजपा ने मान ली है। खबरें ये भी हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर सहमति बीजेपी और चिराग के बीच बन गई है। लेकिन इस बीच एक और घटनाक्रम बिहार में घटा है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। घटनाक्रम यह है कि कल नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मुलाकात किए हैं। दरअसल सम्राट चौधरी खुद मिलने पहुंचे थे सीएम नीतीश के सामने, जिसके बाद सीएम नीतीश से जो सम्राट चौधरी की बातचीत हुई है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि नीतीश नाराज हैं। नाराज इस बात से हैं कि ना तो बीजेपी उनकी कोई बात मानी और उनके सबसे बड़े विरोधी, जो उनके धुरंधर विरोधी हैं चिराग पासवान, उनको आखिर बीजेपी 5 सीट क्यों दे रही है। दरअसल नीतीश की जो शर्त थी कि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, बीजेपी उस पर सहमत थी, लेकिन अब उस पर बीजेपी तैयार नहीं है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जदयू को अधिक सीटें देने की बात थी, उस पर भी बीजेपी ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, जो खबरें निकल कर आई। इन सभी मसलों से नीतीश काफी खफा हुए और अब चिराग पासवान जिनके पर कतरने के लिए, चिराग पासवान जिनको छोटा करने के लिए नीतीश लगातार बार्गेन कर रहे थे। नीतीश इसीलिए अड़े हुए हैं कि भाई 16 सीटों से कम हमें नहीं लड़ना है हमारी पार्टी को, ताकि चिराग को सीटें कम मिल सके। लेकिन बीजेपी ने उनको साइड कर दिया और चिराग पासवान को 5 सीटें सौंप दी हैं। अब इसके बाद पशुपति कुमार पारस, जो नीतीश खेमा के माने जाते हैं, जो माने जाते हैं कि नीतीश कुमार उनके पक्ष में रहते हैं, पारस का भी अगर आप बयान गौर करिए तो चिराग पासवान को भले ही 5 सीटें बीजेपी दे दी है, लेकिन पशुपति कुमार पारस अभी भी इस बात पर अडिग है कि अनाउंसमेंट कहाँ हुआ है, कहाँ घोषणा हुआ है, बीजेपी ने कब कह दिया कि हम 5 सीट चिराग को दे रहे हैं। आज भी एनडीए की तरफ से हाजीपुर का कैंडिडेट, हाजीपुर का जो प्रत्याशी है वो पशुपति कुमार पारस है। इस बात को दोहराए हैं पशुपति पारस कल, जिसके बाद फिर से एक बार कैसों का बाजार गर्म है। लेकिन जो खबरें निकल कर आई हैं कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी खफा है बीजेपी से। इस बात को लेकर बीजेपी ने जो 5 सीटें चिराग पासवान को दी है, इस बात को लेकर काफ़ी खफा पशुपति कुमार पारस के साथ साथ नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 3 से अधिक सीट नहीं मिलना है चिराग पासवान को, चाहे जो भी हो जाए, और जो 2 लोकसभा सीट है वो प्रिंस पासवान को दिया जाए, पशुपति कुमार पारस को दिया जाए। और ये खबर जो है वो दिल्ली भेज दिया गया है। मतलब बीजेपी के सामने एक बार फिर से ये पेच फंस रहा है। चिराग पासवान फिर से फंस रहे हैं और इस बार वो टारगेट पर हैं नीतीश कुमार के। वही नीतीश कुमार जिनके खिलाफ पिछले 3 सालों से लगातार एक अभियान बिहार में चिराग छेड़ रखे हैं। बिहारी फर्स्ट के मार्फत, अपने एजेंडों के मार्फत, नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर, नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार जो चिराग सवाल उठाते हैं। अब नीतीश कुमार ने भी ठान लिया है कि चिराग का कद इस बार लोकसभा में छोटा कर देना है, क्योंकि इस बार अगर बीजेपी चिराग की बात मान जाती है, जो मान चुकी है, जो खबरें हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान एक स्थापित नेता बिहार में बन जाएंगे, जो एक बड़ा सेटबैक जेडीयू के लिए भी होगा और पारस खेमा तो पूरी तरीके से निपट ही जाएगा। तो कल जो खबरें निकल कर आई, देर रात सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हमारे विधानसभा चुनाव साथ कराने के मांग को भी आप नहीं मान रहे हैं, ना विधानसभा के सीटों पर आप बात कर रहे हैं, और चिराग पासवान को भी मनमाने ढंग से आपने सीट सौंप दिए हैं। ऐसे में एनडीए का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो एक बार फिर से फंस चुका है। खबरें दिल्ली तक पहुंची हैं। बीजेपी का जो आला कमान है वो एक बार फिर से इस पर मंथन कर रहा है। मतलब चिराग पासवान के लिए टेंशन जो है वो फिलहाल कम नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इस बात की पुष्टि कर दी है, चाहे वो मंगल पांडे हो, जेपी नड्डा हो, नित्यानंद राय हो या विनोद तावड़े हो, इन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। लेकिन अगर इतना होने के बावजूद अगर नीतीश कुमार के प्रेशर में बीजेपी चिराग की एक भी सीट कम करती है, तो ऐसे में चिराग अब एनडीए में रहेंगे, इसकी संभावना बेहद कम हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारियन है। बहुत बहुत शुक्रिया।